विवेक के बॉस ने विवेक को आज ऑफिस में लास्ट टाइम पर काम दे दिया था, इसलिए विवेक को ऑफिस में ही 10 बज गए थे। जैसे वो काम से फ्री हुआ तो बाहर निकला तो वहाँ पर बारिश हो रही थी। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी। और जैसे वो कार में बैठा तो उसकी माँ का फ़ोन आया, बेटा अभी तक नहीं आया, और नहीं आए तो ये बढ़िया रहे, ये रास्ता ख़राब है इधर का। विवेक नए ज़माने का लड़का था तो उसने कहा, अरे माँ तुम इन बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब फ्री हुआ हूँ अब आता हूँ। तो वहाँ से निकल गया। सुनसान रास्ता था, बारिश थोड़ी तेज़ हो गई और हवाएं चल रही थी, इस कारण वो रास्ता भूल गया और दूसरे रास्ते पर निकल गया। चलता जा रहा था, उसने गाने की आवाज़ करी और अपने काम को अंजाम देने के लिए वो रास्ते पर चल रहा था। उसके बाद चलते 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 उसके अपने आप उसका टैप बंद हो गया। उसने सोचा ये क्या हुआ। उसके बाद उसको लोकेशन की ज़रूरत पड़ी। लोकेशन मोबाइल में जैसे ऑन की तो उसमें भी सिग्नल नहीं आ रहे। उसने सोचा कोई बात नहीं, चलते हैं, अभी तो सुनसान रास्ता था, 11 बज चुके थे। उसके बाद वो आगे जाते जाते उसको एक बोर्ड दिखा। उसको लगा कि ये बोर्ड मैंने पहले भी देख चुका हूँ और इस जगह मैं पहले भी आ चुका हूँ, और मैं उस जगह पर वापस कैसे आया। उसको लगा कि मन का वहम होगा, इसलिए वो आगे चला। थोड़ी देर बाद वही बोर्ड वापस आ गया तो वो समझ गया कुछ तो झोल है। उसने टेप को ऑन करने की कोशिश की, क्योंकि इस सुनसान रास्ते में उसका टेप ही एक सहारा था जिससे गाना सुनकर वो अपना अकेलापन दूर कर सकता। उसके बाद टेप नहीं हुई। जैसे रास्ता आगे चलता गया, उसने स्पीड बढ़ाई तो अपने आप एक पीछे से गाने की आवाज़ आई, हेलो, गाना सुनना चाहते हो? ये सुनकर विवेक डर गया। उसने शीशे में देखा तो एक खूबसूरत लड़की उसके पीछे बैठी हुई थी। उसने एकदम से डर गया कि ये कहाँ से आई, और ये सोचते सोचते वो जब पीछे देखा तो वो पीछे नहीं थी। उसके बाद उसने सोचा कहाँ गई, तो उसकी बगल की सीट पर देखा तो वो वहीं पर थी। और उसकी डरावनी आवाज़ और भारी आवाज़ के साथ उसने कहा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? विवेक कुछ बोलता उससे पहले उसके पसीना आ गया और उसने कहा डरावनी आवाज़ में, ये सब छोड़ो, तुम कौन हो और मेरी कार में कैसे आई? तो उसने कहा, अभी तुम शादी की बात कर रहे थे, तो क्या तुम्हें मैं शादी के लायक लगती हूँ? तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? तो विवेक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ये कैसी फालतू बातें कर रहे हो, ना तो मैं तुमको जानता और अभी भी शादी की बात कर रहे हो। उसके बाद जोर से उस डायन ने चिल्लाकर कहा कि तुम होते हो या तुम्हें मारो। उसने कहा कि तुम कौन होते हो मारने? विवेक ने कहा तुम कौन होते हो मारने वाली? तो चुड़ैल ने कहा, उस औरत ने, हाँ तुमको मारना नहीं है, तुमसे शादी करनी है। विवेक इस शादी वाली बात से बोर होकर उसने कहा, तुम जाती हो या तुम्हें धक्का देकर बाहर निकालो? तो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और विवेक की तरफ बढ़ने लगी। तो विवेक पहले डरा हुआ था। विवेक ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने क्या किया है तुम्हारा, मुझे क्यों मारना चाहती हो? तो उसने कहा, तुमको मारना कौन चाहता है? और ये बात कहकर वो आगे बढ़ी और विवेक की गर्दन पर उसने अपने लंबे दांत, जो कि पहले एक सुंदर कन्या के रूप में थी और अब विशाल रूप धारण कर लेता, लाल आँखें, लंबे दांत, जैसे कोई मृत लाश हो, उसके पास आई और उसके गले में काट दिया। सुबह जब देखा तो विवेक की कार के चारों तरफ पुलिस थी और उसकी लाश देखी विवेक की तो सफ़ेद पड़ चुकी थी। और पुलिस वाला कह रहे थे 6 महीने के अंदर इस रास्ते पर 8 मर्डर केस हो चुके हैं और ना तो इनका सबूत मिलता। उसके बाद विवेक की लाश वहीं पर मिली, उसको कहीं पर लेकर नहीं गए, परंतु पुलिस वालों को कोई भी सबूत नहीं मिला। पुलिस वाले अपनी बातें कर रहे थे, तभी उनको पीछे से 2 आँखें देख रही थी, चमकती 2 आँखें। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा क्योंकि थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।